आप लोग घरों में प्रेशर कुकर तो इस्तेमाल करते ही होंगे। अगर आप इस प्रेशर कुकर की वास्तविकता नहीं जानते हैं तो हम आपको इस वीडियो के एंड तक इसकी वास्तविकता से रूबरू जरूर करवा देंगे। पूरे विश्व में सबका अपना अपना अलग अलग राष्ट्र खेल है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्र खेल क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग देश के अलग अलग कोने में रहते होंगे, कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं गर्मी। लेकिन क्या आपको पता है एशिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान कहाँ पर है? इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको भारत का सबसे समझदार सांप से रूबरू करवाया था, लेकिन इस बार ये जो सांप है ये सांप नहीं, वैसी दरिंदा है, दरिंदा। इसे देखते ही आप बच के निकल जाएं तो ही भलाई है। अगर आप टीनेजर हैं तो आपके दिमाग में अक्सर उल्टे सीधे ख्याल आते ही होंगे। आप लोग कभी पढ़ रहे हैं, अचानक से दिमागों में अजीबो गरीब ख्याल आने लगते हैं, तो आप समझ लीजिए ये कुछ और नहीं, ये एक तरह की बीमारी है। तो साथियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ट्रुथ को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 1, आपने अपने जीवन में सेल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जैसे रिमोट या खिलौने वाली गाड़ियों में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह किसने बनाया है? अगर आप गूगल करें तो आपको इस बुढ़े बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानने को मिलेगा कि इसने सेल का आविष्कार किया है, लेकिन यह गलत है। सबसे पहले सेल का आविष्कार भारतीय महर्षि अगस्त्य ने किया था। नंबर 2, दाल प्रोटीन का एक अहम हिस्सा रहा है। दालों में अन्य अनाजों के मुकाबले भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वहीं बात अन्य अनाजों की करें, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, तो हम उसमें यूरिया कीटनाशक का इस्तेमाल करके उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। अगर बात अरहर की दाल की करें तो उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर आखिर सवाल उठता है कि हम उसके प्रोटीन को कैसे कम कर रहे हैं? तो इसका जवाब आपके घर में इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर है, जो दालों को पकाता नहीं बल्कि उन्हें जबरन तोड़ देता है, जिसके चलते दाल में 13% प्रोटीन ही बच पाता है, बाकी नष्ट हो जाता है। तो आखिर सवाल उठता है कि इसे कैसे पकाएं कि इसका 100% प्रोटीन बरकरार रहे? तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको खाना मिट्टी के बर्तन में पकाने की जरूरत है। नंबर 3, इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको भारत के सबसे समझदार सांप के बारे में बताया था, या यूं कहें कि दुनिया का सबसे समझदार सांप। लेकिन इस सांप की बात करें तो ये सांप नहीं बल्कि इंसानों को काटने वाला वहशी दरिंदा है। जी हाँ, ये सांप हमारे भारत में पाया जाता है, जिसका नाम रसल्स वाइपर है। यह सांप इतना ज्यादा खूंखार है कि अगर आप इसे गलती से पकड़ लें और सही ढंग से नहीं पकड़े तो यह अपना निचला जबड़ा अपने दांतों के सहारे चीरता हुआ आपको काट लेगा। इसलिए आपको यह सांप कहीं पर भी दिखे तो 9-2-11 हो लीजिए। नंबर 4, अगर आप टीनेजर हैं तो आपने कई बार सोचा ही होगा कि आप बड़े होके अपना खुद का बिजनेस करेंगे, लग्जूरियस कार लेंगे, बढ़िया सा कपड़ा पहनेंगे और आलीशान घर में रहेंगे, और जाने क्या क्या सोचकर आप पागल होते रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह एक तरह का डिसऑर्डर है जिसका नाम सिजोफ्रेनिया है, और यह अक्सर यूथ को होता है, जिसके अंतर्गत आप ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। नंबर 5, सर्दियों में गर्म धूप और गर्मियों में ठंडी हवा किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है और उसका तापमान कितना है? जी हाँ, एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है। इसका तापमान 53.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर आप वहाँ गर्मियों में जाएं तो यकीनन आपका पकौड़ा बन जाएगा। लेकिन बात अगर सबसे ठंडे स्थान की करें तो वहाँ का तापमान -69 डिग्री सेल्सियस है और उस जगह का नाम वेरखोएंस है। यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। नंबर 6, भारत में बहुत सारे खेल लोकप्रिय हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और हमारा राष्ट्र खेल हॉकी आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हॉकी भारत का राष्ट्र खेल नहीं है? जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं, भारत का अभी तक कोई राष्ट्र खेल नहीं है। लेकिन आपको जान के हैरानी हो रही होगी कि फिर क्यों हमें पढ़ाया जाता है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यहाँ तक कि हमारे इतिहास की किताबों में भी यही लिखा जाता है कि हमारा राष्ट्र खेल हॉकी है। मुझे तो ये नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 7, ट्रेन में आप सब ने तो सफर किया ही होगा,
फिर चाहे वो लग्जूरियस हो या थर्ड क्लास। आप लोगों ने तो कभी ना कभी ट्रेन में बैठे ही होंगे और ये ट्रेन कई सारे स्टेशन पर रुकती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया का सबसे बड़ा लंबा स्टेशन गोरखपुर में स्थित है। नंबर 8। आजकल की तारीख में लगभग सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बड़े से लेकर बच्चों तक, और इसमें हम बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा अखबार पढ़ने वाला देश कौन सा है? अगर आपको पता नहीं तो हम आपको बता दें, विश्व का सबसे ज्यादा अखबार पढ़ने जाने वाला देश जापान है, जो कि बहुत ज्यादा अखबार पढ़े जाने वाले देशों में नंबर 1 पे आता है। अभी मुझे लगता है कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरा भारत महान। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसे ऑल पे दबाइए, और हाँ, जाते जाते लाइक जरूर करिए।